की स्टोरी कमल नाम के एक ट्रक ड्राइवर की है। जो कमल है उनकी उम्र 40 के आसपास हो गई है और कमल एक जगह से सामान लोड करते हैं और फिर दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसमें जो कमल होते हैं उसमें ज़्यादा टाइम उन्हें लग जाता है क्योंकि उन्हें काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में। तो उनका डेली का यही काम था। एक बार क्या होता है कि कमल अपने ट्रक में सामान लोड के करके करीब 1 बजे सामान लोड करते हैं और हाईवे पर 2 बजे पहुंचते हैं। हाईवे रोड से जब वो जा रहे थे तो उनके बॉस का फोन आता है। वो उस फोन पर कहते हैं कि तुम हाईवे पे हो। तो कमल बोलता है कि जी हाँ, मैं हाईवे पर हूँ। तो उस तरफ से जो बॉस होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें हाईवे पर अगर कोई दिखाई दे तो तुम्हें उसकी तरफ नहीं देखना है, कोई इशारा नहीं करना और ना ही कोई बात करनी है। तो कमल को कुछ समझ में नहीं आया और कमल बोला कि ठीक है, आप जैसा कहो मैं वैसा करूँगा। तो कमल ऐसे ही करता है। जो कमल होता है वो कहीं पर भी अपनी ट्रक को कहीं नहीं रोकते जब तक कि वो हाईवे से बाहर नहीं निकल जाए। और बॉस ने भी कहा था कि जब तुम हाईवे से बाहर निकलो तो तुम्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई देगा। उस रेस्टोरेंट में जाकर तुम खाना पीना अपना कर सकते हो। तो जो कमल थे वो हाईवे पर अपनी ट्रक को चलाते रहते जब तक कि हाईवे से वो बाहर नहीं निकल जाते। फिर हाईवे से बाहर निकलते हैं और उन्हें सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है। उस रेस्टोरेंट के पास बहुत से ट्रक खड़े होते हैं तो वो भी अपने ट्रक को साइड में पार्क कर देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अब मैं यहाँ अंदर जाऊंगा और खाना पीना करके यहीं पर कहीं पर आराम कर लूंगा। तो कमल अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत से ट्रक ड्राइवर दूर से आए हुए हैं और वहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हैं। कमल भी एक जगह देखते हैं और वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद एक वेटर्स आता है कमल के पास और वेटर्स कमल को बोलता है कि आप यहाँ पर पहली बार आए हो, मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखा है। तो जो कमल होता है वो बोलता है कि जी हाँ, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ क्योंकि मैं इस हाईवे पर से कभी नहीं गुजरा और ना ही मेरा कभी ये रूट था आने जाने का। तो जो वेटर्स होता है वो कमल को बताता है कि आप जिस हाईवे से आए हो वो हाईवे हॉन्टेड है, क्या आपको किसी ने बताया नहीं? तो कमल जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे बताया मेरे बॉस ने कि हाईवे पर किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है, कोई गाड़ी रोके तो रोकना भी नहीं है। तो कमल जो था वो बोलता है कि शायद बॉस ने ये बात इसलिए बोली होगी, वहाँ चोर डकैती का मामला होता होगा, इस वजह से बॉस ने बोला होगा कि ट्रक को बीच में मत रुकना। तो जो वेटर्स होता बोलता है कि जी नहीं, ऐसा नहीं है, जहाँ से आप आए हो वो हाईवे हॉन्टेड है और इसलिए आपके बॉस ने बोला कि वहाँ पर कोई भी दिखे तो अपनी ट्रक को रोकना नहीं है। तो अब जो कमल था वो वेटर से पूछने लगता है कि उस हाईवे की क्या स्टोरी है, उस हाईवे को हॉन्टेड क्यों बोलते हैं। फिर जो वेटर होता है वो कहता है कि आज से करीब 30 साल पहले की ये स्टोरी है। एक अनाथ आश्रम था उस हाईवे पर, वहां पर गरीब बच्चे रहते थे और एक जगदीश नाम के एक सर रहते थे जो कि बच्चों को पढ़ाते थे, उनका पालन पोषण करते थे। और जो जगदीश थे वो भी बहुत ज्यादा गरीब थे और वहाँ के आसपास के लोगों से वो मदद लेते थे, लेकिन इतना उनके पास हेल्प नहीं हो पाता था कि वो बच्चों के लिए एक टाइम का खाना जुटा पाए। जगदीश जो थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे थे, उन्हें समझ में नहीं आता था कि वो बच्चों की हेल्प कैसे करें और इस वजह से जगदीश की तबीयत खराब रहने लगी। और जगदीश जो थे वो रात रात भर बैठ कर चिट्ठियाँ लिखा करते थे कि इन अनाथ आश्रम के बच्चों की मदद की जाए और कुछ पैसे डोनेट किया जाए। और ऐसा देखते देखते काफ़ी समय बीत जाता है और फिर जब जगदीश थे वो अपने बच्चों को एक घर से बाहर निकाल कर वहां पढ़ाते हैं, एक पेड़ होता है उसके नीचे पढ़ाते थे बच्चों को। तभी एक कार जगदीश के आंखों के सामने आकर रुकती है। जगदीश देखते हैं कि उसमें एक सेठ है और उसके साथ उनका असिस्टेंट है। सेठ के हाथों में एक बक्सा है, उस बक्से में शायद पैसे हो सकते हैं। ये कुछ पैसे हैं, ये बच्चों के लिए रख लो और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जो
आप गरीब बच्चों की मदद कर रहे हैं। तो जो जगदीश थे वो बोलते हैं कि ये तो मेरा फर्ज है, मैं खुद गरीब हूँ और मैं नहीं चाहता कि जैसे मैंने अपना जीवन बिताया वैसे ये बच्चे बिताए, इसलिए मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो जो सेठ होते हैं वो सेठ बोलते हैं कि आप ये पैसे रखो और मेरे पास एक ज़मीन है, वहाँ पर आप बच्चों के रहने के लिए घर बनवाना। फिर जगदीश बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जगदीश जो होते हैं वो सेठ को धन्यवाद करते हैं और बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सेठ वहाँ से चले जाते हैं। वो जो जगदीश थे वो चाहते थे कि बच्चों को जल्दी उनकी जगह पर पहुंचा दे, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि कुछ पता नहीं था कि कब वो इस दुनिया से चले जाए। तो वो बस ड्राइवर को बुलाते हैं। उस टाइम बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर जो जगदीश थे वो बच्चों को बस ड्राइवर के साथ भेज देते और बस ड्राइवर को बोलते हैं कि मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, तुम हमारे पुराने जान पहचान के हो, तो जो पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो पैसे तुम अपने पास हिफाजत से रखना और इनको इनकी जगह पर पहुंचा देना। और जो बस ड्राइवर होता है वो बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं इनको बच्चों को और इन पैसों को उनकी असली जगह पर पहुंचा दूंगा। तो जो जगदीश थे वो कहते हैं कि अभी तो तुम चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं भी वहां पर आ जाऊंगा। और फिर वो बस ड्राइवर बच्चों को बिठाता है बस में और फिर बस स्टार्ट कर देता है। अब जिस जगह बच्चों को जाना था वो जगह बहुत ज़्यादा दूर थी, उस जगह से तो काफ़ी दूर था। तो जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि उन्हें कोई नई जगह मिल रही है रहने के लिए, पर उन्हें दुख भी था क्योंकि उनके सर उनके साथ नहीं थे। और फिर कुछ दूरी पर जाकर कि बस अचानक से रुक जाती है और बच्चों को बोलता है कि ये आप सभी नीचे उतर जाओ, बस खराब हो गई है, मैं एक काम करता हूँ स्टार्ट करता हूँ फिर आप लोगों को बस में बिठाता हूँ। तो बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, बोलते हैं कि इतनी रात को हम बस से नीचे उतरे। तो जो बस ड्राइवर था वो कहता है कि बस थोड़ी देर की बात है, तुम नीचे उतर जाओ, मैं बस को स्टार्ट करता हूँ फिर तुम लोग आके बैठ जाना। बच्चे उतर जाते हैं और जो बस ड्राइवर था अब बस को स्टार्ट कर देता है और उन बच्चों को उस बस के अंदर नहीं बिठाता है और बस को लेकर जाने लगता है वहां से, क्योंकि जो बस ड्राइवर था उसने झूठ बोला था कि उसकी बस खराब हो गई है। जो बस ड्राइवर था वो कुछ चंद पैसों के लालच में बच्चों को आधी रात को वहीं पर हाईवे पर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। और बच्चे जो थे वो उस बस के पीछे दौड़ते रहते हैं और दौड़ते दौड़ते एक टाइम ऐसा आता है कि वो थक जाते हैं और उसी हाईवे पर बच्चे अकेले थे और वो बस ड्राइवर पैसे लेकर वहां से चला गया था। तो जो अब कमल होता है वो कहता है कि उन बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, बस ड्राइवर को उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने चंद पैसों के लालच में बच्चों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो जो वेटर्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बोलता है कि हाँ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने बहुत ज़्यादा गलत करा। फिर जो कमल होता है वो बोलता है कि अब उन बच्चों का क्या हुआ। तो वेटर बोलता है कि उन बच्चों का पता नहीं क्या हुआ, कुछ बोलते हैं कि जानवर खा गए, कुछ बोलते हैं कि भूख प्यास से मर गए और कई लोग कहते हैं एक्सीडेंट हो गया। उनका आज तक कुछ अता पता नहीं चला है, पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उनकी आत्माएं उस हाईवे पर घूमती है और आने जाने वालों की तरफ देखती है और जो भी उनकी तरफ देख लेता है, जो भी इशारे में उनसे बात कर लेता है, वो बच्चे उनके पीछे पड़ जाते हैं और तब तक पड़े रहते हैं जब तक कि वो उसे अपनी दुनिया में नहीं ले जाते। और अब जो कमल था वो बहुत ज्यादा डर चुका था और बोलता है कि जो आप कह रहे हैं वो क्या सच है। तो जो वेटरस होता है वो बोलता है कि जी मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। फिर इतना बोलकर वेटरस बोलता है कि अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आप भी जाकर आराम करें। तो जो कमल होता है वो चला जाता है आराम करने के लिए। कमल जो होता है वो चारपाई पर सो रहा होता है और एकदम से दिमाग पर जोर डालता है कमल, तो उसे ध्यान आता है कि वो जिस हाईवे से आ रहा था उस हाईवे पर वो बच्चे उसे दिखाई दिए थे और उसने उस बच्चों की तरफ इशारा करा था, उनको हाय करा था। और अब जो कमल था वो इतना ज्यादा डर गया क्योंकि उस वेटर्स ने जो बताया था कि उन बच्चों के साथ जो भी इशारे में बात करता, जो भी उनकी तरफ देख लेता, बच्चे
उनके पास आ जाते हैं। अब कमल देखता है कि उसके सामने एक दीवार था। उस दीवार के पीछे कुछ बच्चे चुपके से कमल की तरफ देख रहे थे। और अब देखते देखते वो बच्चे दीवार फाड़ कर कमल के पास आ जाते हैं। कमल को समझ में नहीं आया कि ये उसके साथ हुआ क्या, और वो कमल के चारों तरफ बिखर जाते हैं, एक घेरा बना लेते हैं। और फिर कमल को बोलते हैं कि हमारी क्या गलती थी, उस बस ड्राइवर ने हमको बीच रास्ते में छोड़कर चले गए और हमारे साथ इतना बुरा हुआ। उस बस ड्राइवर ने कुछ चंद पैसों के लालच में हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो बार बार एक ही बात उस कमल से कह रहे थे। और कमल जो था वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने हाथों का ऐसे करके अपने चरपाई पर अपने सिर को झुकाकर उन बच्चों को कह रहा था कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो बच्चे उससे दूर नहीं जा रहे थे। वो बच्चे देखते ही देखते कमल के बिल्कुल पास आ गए और एक की बात इतनी बार बोल रहे थे कि कमल को डर के मारे हार्ट अटैक आ गया और कमल की उसी चरपाई पर मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी कमल नाम के ट्रक ड्राइवर की स्टोरी, जो कि उसे उस हाईवे रोड पर उन बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें हाई नहीं करना चाहिए था। उसने बॉस की बात नहीं मानी, पर उसने उन बच्चों को नॉर्मल समझा और उन्हें हाई बोल दिया। और फिर हुआ कमल के साथ कुछ ऐसा कि आखिर में उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और दोस्तों मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।